भागवत गीता के अध्याय 14 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गीता का ज्ञान जो जीवन में उतार लेता है, गीता का ज्ञान जो जीवन में उतार लेता है, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, सुख दुख के बंधनों से जो ऊपर उठ जाता है, सुख दुख के बंधनों से जो ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान को पा जाता है। भागवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। अध्याय 14 का नाम गुण त्रय विभाग योग माना गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। सबसे पहला सत्व गुण, नंबर 2 रज गुण, नंबर 3 तम गुण। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और जीवात्मा को शरीर तथा संसार से बांध कर रखते हैं। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान, सत्य, शांति और प्रकाश का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण अधिक होता है वह सत्य बोलता है, दूसरों का भला सोचता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, मन को शांत रखता है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण क्या है? जो व्यक्ति नियमित पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, अच्छे विचार रखता है और दूसरों की मदद करता है, उसमें सत्व गुण अधिक होता है। लेकिन बंधन कैसे सत्व गुण भी व्यक्ति को सुख और ज्ञान के अहंकार से बांध देता है। रज गुण क्या है? रज गुण इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा और कर्म का गुण है। जिस व्यक्ति में रज गुण अधिक होता है वह हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखता है, धन, पद और प्रतिष्ठा चाहता है, लगातार कार्यों में लगा रहता है, प्रतियोगिता करता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति दिन रात सफलता, पैसा और प्रसिद्धि के पीछे भागता है, उसमें रज गुण अधिक होता है। अब ये बंधन कैसे हैं? रज गुण व्यक्ति को कर्मों और उनकी इच्छाओं के बंधन में फंसा देता है। तम गुण क्या है? तम गुण अज्ञान, आलस्य, मोह, अंधकार का गुण है। जिस व्यक्ति में तम गुण अधिक होता है वह व्यक्ति आलसी होता है, क्रोधी हो सकता है, गलत निर्णय लेता है, समय का मूल्य नहीं समझता है, नशे और बुरी आदतों में पड़ सकता है। उदाहरण, जो व्यक्ति बिना कारण समय बर्बाद करता है, हमेशा सोता रहता है, जो जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, उसमें तम गुण अधिक होता है। बंधन कैसे हैं? तम गुण अज्ञान और मोह में फंसाकर आत्मा की उन्नति को रोक देता है। तीनों गुणों का परिणाम, सत्व गुण बढ़ने पर ज्ञान बढ़ता है, मन शांत रहता है और मृत्यु के बाद उच्च लोक प्राप्ति होती है। रज गुण बढ़ने पर इच्छाएं बढ़ती है, कर्मों में उलझाव बढ़ता है, पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है और तम गुण बढ़ने पर अज्ञान बढ़ता है, दुख और भ्रम बढ़ता है, जीवन नीचे की ओर जाता है। ये गुणातीत कौन है? अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु गुणातीत कौन है? हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी पहचान क्या है? भगवान कृष्ण बताते हैं, गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान देखता है, किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता है, भगवान में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त करता है। गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, निष्काम कर्म करें, फल की चिंता किए बिना कर्म करें, भगवान की भक्ति करें। सच्ची भक्ति से व्यक्ति गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन को शुद्ध रखें, अच्छे विचार और सत्संग को अपनाएं।
ध्यान और योग करें, मन को स्थिर बनाकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। अध्याय 14 का सार यही है कि इस संसार में हर व्यक्ति सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित होता है। सत्व ज्ञान देता है, रज कर्म इच्छाएं बढ़ाता है और तम अज्ञान और आलस्य को बढ़ाता है। लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व से ज्ञान मिले, सत्व से ज्ञान मिले, रज से कर्म का विस्तार। अरे तम से बचकर चलो, तम से बचकर चलो, यही है जीवन का सार। जो कृष्ण चरणों में अपना मन लगा लेता है, जो कृष्ण चरणों में अपना मन लगा लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से पार पा लेता है। वह जन्म मरण के बंधन से पार पा लेता है। जय श्री राम।